अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीशान सैयद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो साबिक वफाकी वज़ीर शहरियार अफरीदी और पार्लिमानी सेक्रेटरी जो थी या पीटीआई के अहम रहनुमा शानदाना गुलजार खान, जो कि दोनों इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान भी है। जब 9 मई के बाद पीटीआई के ऊपर जो क्रैकडाउन शुरू किया गया था, तो मुख्तलिफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनके अगेंस्ट 3 एमपीओ की गिरफ्तारियां चल रही थी और इस्लामाबाद में भी यही हुआ था। शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार को पहले गिरफ्तार किया गया था 3 एमपीओ के तहत, कुछ केसेस के तहत। फिर उनको रिहा कर दिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और फिर आखिर में उनको एक बार फिर रिहा कर दिया गया था 16 एमपीओ के तहत। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने उस दरख्वास्त पर समाअत करते हुए शानदाना गुलजार खान और शहरियार अफरीदी को फौरी तौर पर रिहा करने के अहकाम जारी कर दिए थे। और साथ ही जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद है और एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद है, उन दोनों के खिलाफ तौहीन अदालत का जो नोटिस है वो जारी कर दी थी। उन दोनों पे फिर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई थी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फिर ये फैसला किया था कि हम रोजाना की बुनियाद पर ये ट्रायल जो है वो चलाएंगे। जो 3 एमपीओ का केस था, उसमें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा डिटेल जजमेंट जारी करके 3 एमपीओ के पूरे कानून को ही उड़ा दिया, बल्कि 3 एमपीओ से रिलेटेड जितनी भी एक्ट थे, जितनी भी शिक थे कानून में, उन सब जो रूल्स थे, प्रेसिडेंशियल रूल्स थे, उनको भी उड़ा दिया। और वो अलग बात है कि डिप्टी कमिश्नर ने उस चीज़ को यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है, जो कि अभी तक समाअत के लिए मुकर्रर तो नहीं हुई। लेकिन तौहीन अदालत की दरख्वास्त के ऊपर अगर हम बात करें तो तौहीनी अदालत में आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक और बड़ा अहम फैसला कर लिया। और वो फैसला ये है कि जो चूंकि अदालत की जानिब से इनको कई बार नोटिस जारी किए थे और इस केस में जो अदालती माविन मुकर्रर किया गया था, जो प्रोसिक्यूटर वो कैसर इमाम थे, और उनकी जानिब से अदालत को कहा गया था कि जो डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी है या अडियाला जेल है, वहाँ के जो रिकॉर्ड रूम है, वहाँ से हमें प्रॉपर रिकॉर्ड चाहिए। ताहम अभी तक वो रिकॉर्ड्स जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नहीं कराए गए। आज ही जस्टिस बाबर सत्तार ने उन दोनों के, जो कि डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के रिकॉर्ड कीपर जो है और दूसरा अडियाला जेल के रिकॉर्ड कीपर की नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। साथ ही सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल और डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को नोटिस जारी कर दिए और जो ये दोनों को नोटिस भी जारी कर दी। एसएसपी ऑपरेशन इस्लामाबाद पुलिस जमील जफर की जानिब से शाखावर अदालत में पेश हो और उन्होंने कोशिश की कि तैयारी नहीं है, इस केस को ज़्यादा रोजाना की बुनियाद पे ना चलाए, बहुत एक था। लेकिन अदालत ने शाखावर की कोई नहीं बात मानी, बल्कि अदालत की जानिब से शाखावर ने जब इसरार किया और अदालत की तरफ से कोई बात नहीं मानी गई, तो चूंकि एडवोकेट शाखावर की तरफ से अदालत को बताया गया कि फिर मैं माजरत कर सकूंगा, इस केस की पैरवी मेरे लिए मुश्किल होगा, क्योंकि रूटीन मैटर्स हो के रोजाना की बुनियाद पर हेयरिंग करना या प्रोसीडिंग करना वो मुश्किल होगा। जिस पर अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स आए कि ठीक है, अगर आप जाना चाहते हैं आप नहीं पैरवी कर सकते। तो जो दो जिनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की गई है, वो दोनों जाती हैसियत में पेश करके और अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। साथ ही अदालत ने यह बताया कि दोनों अफसरान जो है वो पेश होकर बताए कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद जो है वो क्यों नहीं किया गया। ये भी कहा गया कि इस ट्रायल को रोजाना की बुनियाद पर जो है वो सुनेंगे, जितनी भी तैयारी करनी है वो कर ले। वकील को ये कहा गया था और इसी हफ्ते में ये केस मुकम्मल कर लेंगे। साथ ही जब दोनों जो डिप्टी कमिश्नर और अडियाला के रिकॉर्ड कीपर्स के वारंट गिरफ्तारी जो है वो जारी कर दी गई है, नोटिस भी जारी कर दिए, और ये भी अदालत की जानिब से कहा कि मुझे कानून और कानूनी तरीक़ाकार का पता है, अपील में चले जाए। ट्रायल ऐसे नहीं चलता कि एक दिन चले और फिर एक दूसरी समाज जो है वो अगले महीने चले। हो सकता है कि मैं इस केस की नुमाइंदगी ना कर सकूं। शाखावर ने ये कहा, तो उस पर अदालत की जानिब से कहा गया कि आपकी मर्जी है। वो जो है दोनों मुतासरीन जो फरीक है, रेस्पोंडेंट्स है तौहीन अदालत जिसके खिलाफ नोटिस जो है, वो भी जो है वो हो सकते हैं अपने दिफा में कुछ कह सकते हैं। और साथ ही अदालत की जानिब से ये भी कहा कि दस्तावेजी सबूतों का केस है, बताए नजरबंदी ऑर्डर जारी करने की क्या वजूहात थी।
یہ بھی دکھاتا ہے کہ پولیس کے پاس کیا مواد موجود تھا جس کی بنیاد پر سفارش کی گئی۔ ساری دنیا میں ٹرائل ایک خاص طریقے سے ہوتا ہے، یہاں صرف تاخیر حرب استعمال ہوتا ہے۔ یہ صرف یہاں ہوتا ہے کہ آج سماعت ہوئی اور آئندہ سماعت ایک ماہ بعد ہوئی۔ عدالت کی جانب سے یہ بھی ریمارکس ہے کہ میری آرڈر کے خلاف اپیل دائر کر لیجیے گا، وکیل کو کہا گیا، اور عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ کل صبح تک ملتوی کر دی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو کہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ توہین عدالت کے نوٹسز تو جاری ہو گئے، لیکن جو سو کالڈ ایک معافی نامہ ہوتا ہے اس پر افسران کو جو ہے نا وہ معاف کیا جاتا ہے، کسی کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور اسی وجہ سے جو افسران ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو مقدس گائے سمجھتے ہیں اور قانون ان کے پاؤں کے نیچے ہوتا ہے۔ لیکن اس معاملے میں جو بظاہر یوں لگ رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار کا جو مائنڈ سیٹ ہے یا جو موقف ہے یا جو سٹانس ہے وہ بڑا واضح ہے کہ دو افسران کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی جو شروع کی گئی وہ اپنی منطقی کا انجام تک پہنچاتے ہی رہیں گے۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اسی کسی قسم کی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔